जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। धन्यवाद। अब आप देखिए क्या करते हैं। भैया, मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए। तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है, प्रो बायर बना दिया, प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। धन्यवाद। थैंक यू। राहुल जी जिंदाबाद। क्या आएगा भाई, एक आगे आ रहा है। बोलो, आगे सट जाओ, सिक्योरिटी आगे सट जाओ। सर तरुण, 1 मिनट में विजुअल बना रहा हूँ। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। आगे सर जाओ। नमस्कार। हाँ, तो कैसे करें भैया? अरे अच्छा, हाँ मैं बताता हूँ। नमस्कार। अच्छा, आप थोड़ा शांत हो जाए तो हम भी बोल लें। मैं आज यहाँ पे होम बायर्स से मिला हूँ और बोलने से पहले मैं इनमें से एक को कहना चाहता हूँ कि वो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताएं, उसके बाद मैं थोड़ा आपसे बात करूँगा। सलोनी जी। हाँ जी, मेरा नाम सलोनी है और मैंने आरजी रेजिडेंसी में 2012 मई में बुक किया था अपना फ्लैट, और इन्होंने मुझे बोला था कि 2000 दिसंबर के अंदर ये पोजीशन दे देंगे, और आज तक इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दिया, ना ही वो पेनल्टी दे रहे हैं, ना ही पोजीशन दे रहे हैं। आई एम पेइंग द EMI एज वेल एज द रेंट, तो आई एम फेसिंग द प्रॉब्लम, क्योंकि जो बिल्डर जो है जो हमको सुनने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तकरीबन 100-200 लोगों से मैं मिला हूं और मुझे कुछ आज सीखने को मिला है। मेरी सोच थी कि जमीन के मामले पे किसान को, मजदूर को, आदिवासियों को दबाया जाता है, मगर आज मुझे सीखने को मिला है कि जमीन के मामले में मिडिल क्लास लोगों को भी दबाया जाता है। किस प्रकार दबाया जाता है? ट्रांसपेरेंसी को हटा के इनको कहा जाता है कि आपको इस दिन फ्लैट मिलेगा, सालों के लिए फ्लैट नहीं मिलता है। इनको कहा जाता है कि फ्लैट का एरिया, सुपर एरिया इतना होगा, सुपर डुपर एरिया इतना होगा, और अंत में जब फ्लैट मिलता है तो कुछ और मिलता है। इनको बताया जाता है कि आपके फ्लैट के सामने बहुत अच्छी व्यू होगी। अंदर मुझे एक कहानी बताई, कहा गया कि बहुत अच्छी व्यू होगी, फ्लैट दिए गए, कुछ महीने के लिए व्यू रही, उसके बाद एक बिल्डिंग आ गई उसके सामने, व्यू गायब हो गई। और अभी हमने जो बिल रखा था उसको छुपाकर सरकार खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो वो किसानों के खिलाफ काम कर रही है, आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार से मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं आदिवासियों के साथ खड़ा हूं, जिस प्रकार से मैं मजदूरों के साथ खड़ा हूं, उसी प्रकार से मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं। और जो भी मैं इनकी मदद कर सकता हूं, जो भी मैं फ्लैट बायर्स की मदद कर सकता हूं, मैं पूरे दम से करूंगा। धन्यवाद। अब आप देखिए क्या करते हैं।
भैया मेन डाइल्यूशन ये है कि हमारे बिल में क्लियर ट्रांसपेरेंसी थी। कारपेट एरिया जो आपने साइन किया है वो आपको मिलना चाहिए, तो इन चीजों को उन्होंने डाइल्यूट किया है। प्रो बायर बना दिया प्रो बायर था, प्रो बिल्डर बना दिया है। तो इन चीजों के खिलाफ हम खड़े हैं। धन्यवाद, थैंक यू। राहुल जी जिंदाबाद। आज एनसीआर रीजन से आए हुए लगभग 150 के करीब बायर्स ने, होम बायर्स ने आज राहुल जी से मुलाकात करी और राहुल जी से कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए जो बिल 2013 में कांग्रेस पार्टी और यूपीए राज्यसभा में लेकर के आई, उसके अंदर बीजेपी की सरकार ने 118 अमेंडमेंट्स करके उस बिल को, जिसका ध्येय ये था कि बिल्डर्स के सामने बायर्स जब अकेले पड़ जाते हैं तो बायर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, उसको ठीक उलट करके 118 अमेंडमेंट्स करके ये जो बायर्स को मदद करने की जो बिल होना चाहिए उसको बिल्डर्स को मदद करने का बिल बना दिया है। और इसके बारे में आज राहुल जी से, कांग्रेस पार्टी से, एनसीआर रीजन के तमाम साथी बायर्स जो थे उनके रिप्रेजेंटेटिव जहां पर आए और उन्होंने कांग्रेस पार्टी से समर्थन की बात करी। मुख्यतः जो बिल में अमेंडमेंट करे गए हैं उसको 3-4 बड़े बड़े भागों में हम बांट सकते हैं। सबसे पहले तो जैसे राहुल जी ने कहा कि कारपेट एरिया को पिछले बिल के अंदर हम लोगों ने डिफाइन करा था और हम लोगों ने कारपेट एरिया को डिफाइन किया था कि नेट यूजेबल एरिया एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ वॉल, यानी कि दीवारों के अलावा जितना इस्तेमाल होता है उस अपार्टमेंट में वो एरिया होना चाहिए। और ये स्पष्ट इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ये बिल्डर सुपर एरिया के नाम पे, सुपर डुपर एरिया के नाम पे ये 1000 स्क्वायर फीट देने का वायदा करते, बाद में 500 मिलता है, 600 मिलता है, 700 मिलता है, उसमें 30% करता है, 50% करता है, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए इस बिल के अंदर हम लोगों ने कारपेट एरिया को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया था, जिसको अमेंड कर दिया गया। इसके साथ में एक एक्सप्लेनेशन बीजेपी की सरकार ने कर दिया और कहा कि नेट यूजेबल एरिया विल बी रेंटेबल एरिया एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि इसको जब भी अगर अमेंड करना होगा या जो अभी इसका इस्तेमाल होगा वो नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के हिसाब से होगा। और उसके अंदर रेंटेबल एरिया टोटली कंफ्यूज है और उसके अंदर से 50% ग्लेज, अनग्लेज एरिया और वही सुपर एरिया का कंसेप्ट वापस शुरू हो जाएगा। और जो कारपेट एरिया के रूप में हम लोग करना चाहते थे वो कारपेट एरिया अब इसमें नहीं रहेगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा थी कि इसको डिले जो होता था उसको रोका जाए। तो अब इस बिल के अंदर इजाजत दे दी गई है कि अगर बिल्डर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ला पाए, अगर बिल्डर और दूसरे अप्रूवल्स नहीं ला पाए तो इसको डिले करा जा सकता है। तो ये कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स और अप्रूवल्स की डिले क्यों होगी? अगर बिल्डर ने पहले से ही सारे के सारे अप्रूवल्स अगर उसके पास हैं तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और अप्रूवल्स के डिले होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके अंदर एक और रास्ता खोल दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को डिले कर दिया जाए। इसके अलावा एक और नई चीज ऐड कर दी गई। हम लोगों ने उस बिल के अंदर रखा था कि इसके अंदर कोई चेंज अलाउ नहीं कर सकते, बिल्डर ने जो दिखाया है, जो सैंक्शन प्लान है वही होना चाहिए। इसके अंदर ये ऐड कर दिया गया है कि माइनर ऑल्टरेशंस बिल्डर अगर स्ट्रक्चरल या आर्किटेक्चरल यूज के लिए अगर चाहिए तो वो कर सकता है, सिर्फ उसको इंटीमेट या इन्फॉर्म करना होगा बायर को, उससे परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं। और सबसे खराब बात यह है कि माइनर ऑल्टरेशन क्या है इसको कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया। तो क्या 25%, 20% एडिशनल एफआर होगी तो वो माइनर ऑल्टरेशन मानी जाएगी?
30% मानी जाएगी, 50% एफआईआर एक्सटेंशन होगा तो माइनर है। माइनर क्या है ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया और बिल्डर को इजाजत मिल गई है कि वो इसके अंदर ऑल्ट्रेशन कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो जो बातों को लेकर के पहले इन बिल को बनाया गया था उसके अंदर काफी चेंजेस करे गए हैं और काफी अमेंडमेंट करे गए हैं। हम लोगों की मंशा थी हमारे समय की इस बिल को लेकर के आया जाए, इसीलिए इस बिल को लोकसभा नहीं बल्कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि ये बिल लैप्स ना हो सके, ये बिल जीवित रहे। और हम लोगों ने आज जितने भी बायर्स हैं उनकी बातें सुनी और हम लोगों का राहुल जी ने आश्वासन दिया है कि वो इन बायर्स की लड़ाई लड़ेंगे, बायर्स के साथ में अन्याय नहीं होने देंगे। थैंक यू। Well, so breaking news there. We had to, of course, break into the programming of headlines today. Congress Vice President Rahul Gandhi, who has met a delegation, in fact, of people. He seems to be now wooing the middle class after that farmers' pitch as well. Ajay Makan also just, in fact, interacting with media. And earlier, Rahul Gandhi, while he was talking to the press, he mentioned that the BJP government has made 118 amendments in the real estate bill, which only benefits the builders instead of buyers. Let's get a word now from our deputy editor Ashar Khan, who has been tracking these developments. Ashar, how big really, was this delegation that met Rahul Gandhi? Was it representative of like a sort of large delegation? And what take us through the key points that Rahul Gandhi mentioned there while interacting with the press? Well, there were about 50 to 60 people who are representatives of Home Buyer Association. Now, there are essentially 3-4 important points which the current government has changed from the bill which the UPA government had brought in. These changes are that the definition of super built-up area and carpet area, which means the real area which you will get and the area you've been charged for. For instance, if you've been charged for 1,000 square feet of area, but inside your house, excluding the wall, there is only 600, 700 square feet of area. This needs to be defined. Right. Now, this was pretty clear in the previous bill. In the current bill, it is being termed as rentable area. Then there were other things also, like the builders were not allowed to make any. Well, we seem to have lost that connection with Ashar. We will come back to you, of course, for further updates. But clearly, as far as Rahul Gandhi is concerned, ever since he's been back after that 58 days long sabbatical, he seemed pretty aggressive on the farmers issue, and now he is definitely wooing the middle class, taking up the issue of the real estate bill.